नमस्कार बच्चों, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। तो आज हमारी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का बच्चों पार्ट नंबर पढ़ेंगे 3। ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि आप इस टेस्ट सीरीज को डेली ज्वाइन करें। इस टेस्ट सीरीज से अपना स्कोर देखें कि हमारी कितनी तैयारी अभी हुई है। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर आप अभी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एम्स, सीएचओ, आरआरबी एंड अदर एग्जाम्स, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि सफलता पाने का, सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, कुछ भी समझ लो, कड़ी मेहनत, ठीक है, प्लस सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास बच्चों ये दोनों चीजें हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। आप जीतोगे। ठीक है। ये इरादा करो। ठीक है। आप जीतोगे, ये इरादा करो। मेहनत हमेशा ज्यादा करो। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और जो आंसर है वो भी आपको देना है। पूछा गया है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। क्या पूछा गया है बच्चों? देखिए क्या पूछा है, इसको छोटा कर लेते हैं। क्या पूछा गया है कि कौन सा जो हार्मोन है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, कौन सा हार्मोन है वो अंड उत्सर्ग, इट मींस ओवुलेशन। ठीक है। जब अंडा क्या होता है, ओवुलेट होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है FSH। नो बच्चों, ये नहीं होगा। पहले आप गलत को छांटा करो, फिर अपने आप सही बचेगा। ठीक है, ये सही तरीका होता है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो फिर डायरेक्ट लगा दिया करो, जैसे आपको मेथड अच्छा लगे। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन नो। कौन सा बचा भाई साहब? LH बचा। ठीक है। तो LH है वो हमारा क्या करता है, ओवुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होता है। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देख सकते हैं। पूछा गया है विच STD इज कॉज्ड बाय ट्रोपोनिमा पैलिडम। क्या पूछा है बच्चों कि जो STD होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, यौन संचारित रोग, ट्रोपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। ट्रोपोनिमा पैलिडम किसके कारण होता है, ये पूछा गया है बच्चों। ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है। तो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए दिया गया है गोनोरिया, नॉट। बी दिया गया है सिफिलिस, यस बच्चों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो क्लामाइडिया है और ना ट्रकोमोनेसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द विजाइना। क्या पूछा है? जो फीमेल्स की, ठीक है, फीमेल्स की जो विजाइना होती है बच्चों, इसका पीएच लेवल कितना है। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा पीएच स्केल, पता है ना? मैं बताती हूँ। देखिए हमारी पीएच स्केल कित तक होती है, 0 टू, कितनी होती है, 0 टू इतनी। बीच में 7 होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। इस साइड है तो कैसा होगा, अम्लीय। ठीक है। और इस साइड होगा तो क्षारीय। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आ गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन की ओर की, क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 3.5 टू 4.5। तो बच्चों पहला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल आया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एसिड होगा या फिर बेस होगा। ठीक है, कमेंट में बताना। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। देखिए
क्या पूछा है? विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर ओवुलेशन? क्या पूछा है? ओवुलेशन के बाद यानी अंडोत्सर्ग के बाद कौन सा संरचना प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करता है? कौन करता है इनमें से प्रोजेस्टेरॉन को उत्पन्न? ठीक है, ये पूछा गया है। तो बच्चों, फैलोपियन ट्यूब नॉट, एंडोमेट्रियम नॉट, प्लेसेंटा नॉट, तो कौन बचा? कार्पस ल्यूटियम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5 है बच्चों। पूछा गया है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन? ठीक है, क्या पूछा गया है? परमानेंट मेथड मतलब एकदम परमानेंट। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में स्थायी नसबंदी का तरीका है? किसमें पूछा है? महिलाओं में। ठीक है, किसमें पूछा है? महिलाओं में। तो कौन सा है? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है, महिलाओं में पूछा है, ध्यान रखना, महिलाओं में हो जाएगा ट्यूबैक्टॉमी। ठीक है बच्चों, सॉरी, क्या हो गया? ट्यूबैक्टॉमी। क्या हो जाएगा? ट्यूबैक्टॉमी। ठीक है, ट्यूबैक्टॉमी किनमें होता है? महिलाओं में। और बेसेक्टोमी किनमें होता है? पुरुषों में। ध्यान रखना, ठीक है, बेसेक्टोमी किनमें होता है? पुरुषों में, ट्यूबैक्टोमी महिलाओं में। ठीक है, ध्यान रखना, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपकी स्क्रीन पर 6 है। विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी? क्या पूछा गया है बच्चों की गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल हो, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो? कौन मेंटेन करता है? जैसे आपकी फैमिली होती है बच्चों, आपकी फैमिली को कौन, देखिए, मेंटेन करते हैं? जैसे कुछ लोगों की, जैसे देखो, मैं कहना नहीं चाहूंगी, कुछ लोगों के पेरेंट्स, कुछ लोगों के मदर मेंटेन करते हैं, कुछ लोगों को दोनों ही करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। उसी प्रकार से जो प्रेगनेंसी होती है उसको कौन मेंटेन करता है? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या करता है? मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। विच पार्ट, देखिए, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या पूछा है कि जो पुरुष है, पुरुष का प्रजनन तंत्र है या आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, कौन सा भाग जो स्पर्म होते हैं, ये है स्पर्म। स्पर्म ये जाता है भगता। ठीक है, स्पर्म को संग्रहित और परिवहन कौन करता है? ठीक, तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एपिडिडाइमिस। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एपिडिडाइमिस। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। पूछा गया है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या पूछा है बच्चों कि महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उनमें फर्टिलाइजेशन इट मीन्स निषेचन कहाँ होता है? तो बच्चों, वो होता है हमारे जो मदर्स की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ, ठीक है, इस टाइप से ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? क्या पूछा है बच्चों? कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल यौन संचारित रोग है? ठीक है, एक पूछा है, वो भी कैसा? जीवाणु जनित। ठीक है, ध्यान रखना, तो वो है बच्चों हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गोनोरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एग?
क्या पूछा है बच्चों कि महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, उसमें एग कहाँ बनते हैं? तो बच्चों वो बनते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? देखिए पहले मैं बता देती हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। देखिए बच्चों, जैसे कि ए फीमेल्स का, सॉरी इसको हटाते हैं। देखिए ए हो गया, अंडे हैं दो ठीक है, इस टाइप से ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमारा, ठीक है, जैसे हमारा जो बेबी होता है वो यहाँ पे पलता है, ठीक है, पलता है। व्हाट, अगर जो बेबी है वो यहाँ पे या यहाँ पे, ये दोनों जगह पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ इस जगह को छोड़कर अगर यहाँ पलता है तो इसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और बच्चों, ये होता है, ये बच्चा ये कभी पूरी तरीके से मैच्योर होकर माँ एक सुरक्षित बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अगर यहाँ पर आपको पता है फैलोपियन ट्यूब इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि वो एक बेबी को पूरा बना के एक नॉर्मल बच्चा बाहर निकाल सके। अगर सॉरी, अगर बच्चा यहाँ पे बनेगा बच्चों, तो ऑब्वियसली सी बात है फैलोपियन ट्यूब फट जाएगी, महिला को इन्फेक्शन होने के चांस होंगे। इसलिए जो महिला होती है, जैसे चेकअप करवाती है, अगर उसको पता पड़ जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो बच्चे को कैसे न कैसा करके वो निकलवा देती है, ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ? क्या पूछा है, प्रसव के बाद दूध उत्पादन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, जैसे कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद आपका जो मिल्क है, ठीक है बच्चों, मिल्क है, उसको बढ़ा कौन देता है? ठीक है, ये पूछा गया है, तो कौन बढ़ाता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज द प्राइमरली मेल सेक्स हार्मोन? क्या पूछा है, पुरुषों का मुख्य यौन हार्मोन कौन सा है? ठीक है, मेल का पूछा है, ठीक है, मेल का, वो भी मेल, तो कौन सा है बच्चों? वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, वो उनकी अवधि है, कितने दिन बाद दोबारा से आता है, एक बीच की ये अवधि कितनी होती है? तो बच्चों इसकी जो अवधि होती है, ठीक है, यहाँ पे इसमें से बताना है, तो इसमें करेक्ट आंसर है 28। वैसे 28 से 30 या 31 हो जाती है, ठीक है, बट यहाँ पे हम प्रायोरिटी 28 को देंगे, क्योंकि 25 बहुत कम है, 21 भी बहुत कम है, और 35 ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन? क्या पूछा है, मासिक धर्म ना होने की चिकित्सा संख्या क्या है? अगर किसी लेडीज है, उसको मासिक धर्म नहीं आ रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उस अवस्था को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? ठीक है, एक डॉक्टरी भाषा में उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो बच्चों उसको कहेंगे हम एमनोरिया। क्या कहेंगे? एमनोरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, पूछा गया है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी? क्या पूछा है बच्चों, जो महिलाएं होती हैं बांझपन, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है किसी महिला के जो है अंडा नहीं बन रहा है। जब बच्चों अंडा नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि, ठीक है, कि महिला में बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, उसी को हम बांझपन कहते हैं। बच्चों ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से नहीं होती है,
पार्टनर होता है हस्बैंड, उसमें भी कहीं स्पर्म सही मात्रा में रिलीज नहीं होते हैं। तो कुछ लोग जो मूर्ख हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सिर्फ महिला को दोष देते हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों पार्टनर्स चेकअप करवाएं, जिसमें जो प्रॉब्लम है वो दिखवाएं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालें। किसी को बिना चेकअप के या मेल या फीमेल को ब्लेम करना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो क्या पूछा है, बांझपन का कारण क्या होता है, किस कारण हो जाता है बांझपन। तो बच्चों इसका कारण है पीसीओडी। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसका कारण है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। इन मॉक टेस्ट को बच्चों आपको डेली देना है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। शाम को 4 PM पर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। पूछा गया है विच हार्मोन ट्रिगर्स ब्लैवड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्या पूछा है बच्चों कि चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो फीमेल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि बहनों टहलो टहलो टहलो। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों जब महिलाएं कुछ वर्क करती हैं तो उनके बॉडी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है बच्चों, जो जब जब एक महिला की डिलीवरी होती है, ठीक है, जब एक फीमेल है, ठीक है, जब इसकी डिलीवरी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी डिलीवरी जल्दी से आसानी से हो जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी बच्चों। आप लोग कहोगे कि जो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं कोई भी टीचर है वो फेस टू फेस पढ़ाता है तो क्या है उनको ज्यादा समझ में आता है, बट बच्चों सिचुएशन को कुछ फेस करना पड़ते हैं। अभी ऐसा ही पढ़ो, जब टाइम आएगा तो आपको फेस टू फेस भी पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी इतना वो है कि जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उसमें ऐसे बोर्ड में अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है, इसलिए इससे स्क्रीन से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस। क्या पूछा गया है कि कौन सी स्थिति में एंडोमेट्रियल टिश्यू गर्भावस्था यानी गर्भाशय यानी यूट्रस के बाहर विकसित होता है। तो कौन सी कंडीशन होती है बच्चों वो, तो बच्चों वो होती है हमारी कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है बच्चा कि गर्भावस्था एक महिला है, वो क्या है, गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है, उसके दौरान जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, उसका मुख्य कार्य यानी मेन फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है फीमेल्स की बॉडी में। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी के अबव क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा हार्मोन भी सीक्रेट करता है। न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन एक्शन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जैसे कि बेबी है, एक बच्चा है, माँ के गर्भ में है, तो क्या होता है जो भी माँ खाती है, ठीक है, वो ही क्या है बच्चे को मिलता है। तो बच्चे को वो किसके थ्रू मिलता है, वो मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू। और ऑक्सीजन बाहर से लाता कौन है, प्लेसेंटा। और जो CO2 बनती है बेबी के अंदर वो भी छोड़ने का काम कौन करता है, हमारा प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या पूछा है गया बच्चा
कि सबसे प्रभावी मतलब कि सबसे इफेक्टिव गर्भ निरोधक का मतलब होता है, मैं यहाँ पे समझा दूं बच्चों। देखिए, गर्भ निरोधक एक ऐसी विधि है, गर्भ का मतलब होता है गर्भ और निरोधक का मतलब होता है रोकना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो महिलाएं हैं वो अपना बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो परमानेंटली क्या है, जो बेबी बर्थ है उसको क्या है, रोकना चाहती हैं। और कुछ महिलाएं जो होती हैं वो फैमिली प्लानिंग करती हैं कि एक बच्चा हो गया उसके बाद हमें इतने टाइम की बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो कुछ महिलाएं इसलिए क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड का यूज करती हैं। बट कुछ महिलाएं वैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड का यूज करती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गर्भ को रोकने वाली जो विधि होती है उसी को हम कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड कहते हैं, ध्यान रखना। और इसने पूछा है कि सबसे प्रभावी, तो इफेक्टिव जो विधि है वो तो बच्चों परमानेंट मेथड है। ठीक है, कौन सा है, परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड कौन सा होता है बच्चों, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है वो होता है महिलाओं में, किन में होता है, ट्यूबेक्टी महिलाओं में और वेसेक्टोमी पुरुषों में। आप यहाँ इससे ध्यान रखना कि महिलाओं में ट्यूब होती है, कौन सी, फैलोपियन ट्यूब। तो क्या होता है, महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है वहां को काट के क्या है, बांध दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और वेसेक्टोमी पुरुषों में होती है जो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है बच्चों, विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI इज कॉज्ड बाय अ वायरस। क्या पूछा है बच्चा कि कौन सा यौन संचारित संक्रमण है, मतलब STI है, एक वायरस के कारण होता है, इनमें से कौन सा वायरस के कारण होता है। तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, HIV वायरस खतरनाक है, ये बहुत, ठीक है, बहुत जल्दी फैलता है एक दूसरे से, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन लाइक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द यूट्रस इज शेयर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। क्या पूछा है बच्चों कि मासिक धर्म के दौरान कोई भी फीमेल से उसको मेंस्ट्रुअल है तो उसके दौरान जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसका कौन सा भाग है बाहर निकलता है। जो देखिए, जैसे कि ये देखिए यूट्रस है, ठीक है, ये समझ लीजिए यूट्रस है, ये अंडे हैं दो और ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे हमारा यूट्रस होता है, 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की। तो उसने पूछा है कि गर्भाशय की जो कौन सी लेयर है जो ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है, जो बेस्ड होता है एक तरीके से, तो वो कौन सी लेयर होती है जो खून के फॉर्म में बाहर निकलती है 1 मंथ बाद। तो बच्चों वो होती है हमारे यूट्रस की कौन सी लेयर होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम, आंतरिक जो लेयर होती है वो निकल जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या पूछा है, एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिला है, उसकी जो औसतन अवधि कितनी होती है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 40 वीक्स। कितनी होती है बच्चों, 40 वीक्स। अब 40 वीक के हिसाब से आपको दिन लगा लेना है, निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। क्या पूछा गया है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो द्वितीय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षण ऐसे होते हैं, हेयर्स का निकलना, ठीक है, पीरियड्स का आना, ये सारे सेकेंडरी होते हैं। और भी कई सारे होते हैं, आवाज का भारी होना मेल में होता है, और क्या होता है, मेल में स्पर्म बनने लगते हैं, बट फीमेल्स में अंडे के दौरान ही जब जब एक महिला गर्भवती होती है उसी दौरान अंडे बनने लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। क्या पूछा है कि जब कोई भी लड़की है, गर्ल्स है या महिला है, जब उसको फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेनार्के। क्या कहते हैं,
मेनार्की। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनार्की। क्वेश्चन नंबर 26 है विच कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। क्या पूछा है, गंभीर मासिक धर्म ऐंठन यानी क्रैम्प्स आमतौर पर किस कंडीशन से जुड़ी है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में, तो उसको कहते हैं बच्चा डिसमेनोरिया। क्या कहते हैं, डिसमेनोरिया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं, डिसमेनोरिया। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चा, पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल वर्ल्ड वाइड। मतलब मोस्ट कॉमन का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें कौन सा कैंसर देखने को मिलता है। तो बच्चों वो है कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर, आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका रीजन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कि महिलाएं हैं वो वर्कआउट नहीं करती हैं, और साथ में क्या है, ज्यादा तेल मसालेदार भोजन खाती हैं। और जो कुछ महिलाएं होती हैं सिटीज की, वो क्या है, अपने बच्चे पैदा करती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करवाती हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, मोटापा कारण होता है, कुछ महिलाएं ड्रिंक या धूम्रपान करती हैं उसके वजह से होता है, कई रीजंस होते हैं इसके। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चा, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर वो। ठीक है, क्या पूछा है, गर्भाशय यानी कि जो ग्रीवा की कैंसर है, जो सर्वाइकल कैंसर है, उसका हम पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या करते हैं, पैप सिमर टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, क्या करते हैं, पैप सिमर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है विच ग्लैंड सीक्रेटेड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। क्या पूछा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कौन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या पूछा है, कौन सा गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका यौन संचारित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इनमें से पूछा गया है कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका सुरक्षा प्रदान करता है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, कॉन्डम्स। ठीक है, कॉन्डम, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरीली फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। क्या पूछा है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज की जो मॉक टेस्ट से है, आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं जाते जाते फिर एक बात कहूंगी बच्चों कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो आपको दो चीजें मानना पड़ेंगी, वो है कड़ी मेहनत। ठीक है, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन की भी बच्चों जरूरत है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें होती हैं बच्चों, तो आप जरूर सफल होंगे। आपको दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए आपको रोक नहीं सकती। इसलिए आपको ये दोनों चीज जरूर फॉलो करना है। मैं हमेशा बच्चों इस टेस्ट सीरीज को लाती रहूंगी शाम को 4 बजे। इस मॉक टेस्ट को जरूर देना और जल्दी से जाइए फटाफट, इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, वन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।